अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी क्लास में जो हमें बताया गया था नया प्रोजेक्ट एटीएम मशीन, और उसमें हमें एक वर्क भी दिया गया था। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को आज। एक मैं न्यू फ़ोल्डर मेरा के पहले से ही क्रिएट है। मैं अपनी क्लासेस के बिल्कुल अलग-अलग फ़ोल्डर्स बना रही हूँ। तो इसके अंदर भी मैं एक सब फ़ोल्डर बना रही हूँ जिसे मैं एटीएम का नाम दे देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। इसे ओपन करते हैं। या तो आप सीएमडी के ज़रिए अपना कमांड वीएस कोड ओपन कर लें, या फिर आप डायरेक्ट राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो। तो सीएमडी के ज़रिए भी ओपन हो जाता है। तो यहाँ मैंने इसे सीएमडी के ज़रिए ओपन कर लिया है, और ये मैंने 2 बार क्लिक कर दिया था, इसलिए 2 ओपन हो गए। यहाँ पे आपको मालूम होगा कोड स्पेस डॉट लिखते हैं, और इसकी सर ने बहुत अच्छी डिटेल में हमें बताया है कि अगर डॉट हो तो इसका मतलब है स्पेसिफिक जिस फोल्डर में हम हैं वही फोल्डर ओपन होगा। अगर डॉट नहीं है, इसका मतलब है वो आप उस फोल्डर के बाहर ओपन कर हैं। तो जल्दी से अब बाकी की टर्मिनल को ओपन करते हैं अपने। ये प्रोसीजर हम लोगों को सबको ही तकरीबन याद हो चुका है। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पे हम TSC-हाइफन इनिट लिखते हैं। वहाँ पे हमारे पास tsconfig की फ़ाइल आ जाएगी। अब हम आगे npm init की कमांड लगाते हैं और अपनी नेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आगे हम npm बस एंटर करते जाएं। या तो आप ये अप्लाई करें, वरना फिर हमारे पास जो फर्स्ट क्लास में हमें बताया गया था npm init-y, सेम वो कर लें। बात एक ही है। वो पहले वाली कमांड के ज़रिए हम चीज़ें एडिट कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, और ये डायरेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब आ जाते हैं इसकी सेटिंग पे, और ये सेटिंग्स हम लोगों को अच्छे से याद हो गई हैं कि हमें यहाँ पे 2022 करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। कॉमन जेस की जगह पे हमारे पास आ जाएगा नोड नेक्स्ट। सेकंड लाइन को भी कमेंट आउट कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम इसे रेज करके नोड नेक्स्ट लिख लेते हैं। पैकेज जेसन की फाइल में हमें क्या चीज़ चेंज करनी थी? यहाँ पे हमें टाइप लिखना था। और टाइप में क्या आएगा? मॉड्यूल। वहाँ से एरर ख़त्म हो गया हमारे पास। अब हम टीएस की फ़ाइल बनाते हैं, और याद रखें जो हमारे अभी पैकेज जेसन के अंदर फाइल लिखी हुई index.js, तो या तो आप इस सेम फाइल बना लें इसी नाम से, वरना फिर index.js को चेंज कर लें। इसी वजह से एक एरर हमारा यहाँ भी आता है। अब हम CLS कर लेते हैं और इंक्वायरर की कमांड लगा देते हैं इसमें। npm इंस्टॉल लिखें या आई लिखें, बात एक ही है। यहाँ पे हम इंक्वायरर लिख लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। npm डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है हमारा। यहाँ पे आपको याद होगा डिपेंडेंसी हमें डाउनलोड करना बताई गई थी, npm i @type/node-d।
तो हम इसे भी टाइप कर लेते हैं और इसे डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास और आ जाते हैं अपने टीएस की फाइल में और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लिखना। तो हम इंपोर्ट करवा रहे हैं इंक्वायरर, इंपोर्ट फ्रॉम इंक्वायरर। अब इस इंक्वायरर को हमें इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है और आप इसमें देखें यहाँ पे हमें फिर से एरर शो कर रहा है। यहाँ तक हमें बार बार क्लास में सिखाया गया और ये हमें चीज़ें याद हो चुकी हैं तकरीबन। अब माउस को होवर करते हैं तो यहाँ पे हमें एक और लिंक कमांड डाउनलोड करने को दी गई है। तो यहाँ से हम इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं और अब अपनी टर्मिनल में आ जाते हैं। यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर कर देते हैं। मैं एक और कमांड प्रॉम्प्ट अपना ओपन कर लेती हूँ, उसमें शायद कोई एरर हो गया है। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, एंटर करते हैं तो जो वहाँ पे देखिएगा हमारा जैसे यहाँ पे डिपेंडेंसी तमाम चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी, इंस्टॉल हो जाएगा, वहाँ पे हमारे पास एरर वैनिश हो जाएगा। तो अब हम बाकी का काम अपने कैलकुलेटर बनाने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लास में बताया गया था बैलेंस का और हमारे पिन का, तो हम सेम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो लेट माई बैलेंस तो माई बैलेंस हमारे पास आपकी मर्ज़ी है, आप कितना भी डालें, वैसे भी हमारा ही तो है, कितना भी लिखने हैं मर्ज़ी है हमारी। तो अब सेकंड है हमारे पास पिन, तो पिन आप कोई भी जनरेट कर सकते हैं। पिन में 1 2 2 3 मैंने डाल दिए, आप अपनी मर्ज़ी से पिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट पिन आंसर इक्वल अवेट का कमांड लगा रहे हैं हम, अवेट स्पेस इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अब इसमें हम स्मॉल ब्रैकेट एंड सेंटर में हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर करेंगे। हमें कर्ली ब्रेसेस में वर्क करना है तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस भी लगाएंगे। यहाँ पे हमें तमाम चीज़ों को नेम है, टाइप है और मैसेज है जैसे, तो यहाँ पे नेम हमने पिन दे दिया। टाइप क्या होगी पिन में हमारी, जाहिर सी बात है टाइप हमारे नंबर है तो हम टाइप में नंबर ही लिखेंगे। तो पहले मैसेज लिख लेते हैं। मैसेज में हम लिख लेते हैं एंटर योर पिन। टाइप तो हमारी नंबर ही है, आपको मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पर आ जाते हैं अपने पास। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ हमने यही कमांड लिखी है पूरी अपनी टर्मिनल टीएस की फाइल में। इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाएगा। ये आगे पीछे जो हमने लिखा है ना वो ज़रा लाइन वाइज हो जाएगा, सीक्वेंस में आ जाएगा अपनी। ठीक, अब यहाँ पे हम इफ़ और एल्स की कमांड को यूज़ करते हैं कि इफ़ हमारा पासवर्ड अगर ठीक है तो वो हमें कंसोल में क्या देगा, मतलब आगे हमारा वर्क चलेगा, और अगर हमारा पासवर्ड इनकरेक्ट है तो वो हमें क्या मैसेज शो करवाएगा। तो पहले इफ़ पे आ जाते हैं। इफ़ अगर हमारा पिन आंसर डॉट आंसर सेम हुआ, डॉट पिन करेक्ट टू 1 2 2 3 सो अगर हमारी पिन करेक्ट हो गई तो कंसोल में क्या प्रिंट होकर आएगा हमारे पास,
करेक्ट पिन कोड। आपकी मर्ज़ी, आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कंसोल में हमारे पास ये प्रिंट होकर आएगा अगर हमारा पासवर्ड बिल्कुल एक्यूरेट हुआ तो एल्स के कमांड में क्या होगा? एल्स के कमांड में जाहिर सी बात है, अगर हमारा ही पासवर्ड इनकरेक्ट हुआ तो हमारे पास अनदर ऑप्शन आएगा। तो क्या चीज़ प्रिंट होकर आएगी कंसोल में हमारे पास? रॉन्ग पिन। अब जैसे मेरे यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन आप जो चाहें वो प्रिंट करवा सकते हैं। इनवैलिड लिख सकते हैं, इनकरेक्ट लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें। अब अगर हमारे इफ़ की कमांड करेक्ट हो जाती तो मज़ीद उसके आगे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो हम इसे ऑपरेशन का नाम दे देते हैं और आंसर लिख लेते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये तो वेरिएबल्स है हमारे पास। और फिर से वही हम अवेट का ऑप्शन लगाएंगे, अवेट इंक्वायरी डॉट प्रॉम्प्ट, और बिल्कुल वैसी राउंड ब्रैकेट, अंदर स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट। अब बाकी जितनी हमें अपने फंक्शंस लगाने हैं वो सब इसी में लगेंगे। अगर हमारा पिन करेक्ट होती है तो अनदर ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास नेम। नेम हमारा ऑपरेशन ही है, क्योंकि बाकी की तमाम फंक्शंस हम इसमें करेंगे। मैसेज, प्लीज़ सेलेक्ट ऑपरेशन। अब दो तरह के हमारे पास ऑपरेशंस हैं, या तो विड्रॉ या चेक बैलेंस। अभी सिर्फ हमें जितना बताया गया हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं ताकि हम सर के साथ साथ रहें। टाइप लिस्ट। तो लिस्ट हमारी दो तरह की बनेंगी, चॉइसेस में लिखेंगे इसे। और ये सेम वही प्रोसीजर है जैसे हम अभी कैलकुलेटर को और नंबर गेसिंग गेम को बना चुके हैं। तो चॉइसेस हमारी दो हैं, और चॉइसेस को हमेशा हम किस में लिखते हैं? स्ट्रिंग फॉर्म में लिखते हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इन्वर्टेड कॉमास में। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास विड्रॉ का, एंड सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास चेक बैलेंस का। चेक बैलेंस मतलब लास्ट वाले के साथ हमें कॉमा नहीं लगाना है, बाकी सबके साथ देखें कॉमास आ रहे हैं। तो ये भी एक तरह का हमारा एरर हो जाता है। और यहाँ पे अब हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और इसे देख लेते हैं ये यहाँ तक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमने अभी तक ठीक काम किया है या नहीं। तो TS लिखते हैं, इंडेक्स डॉट TS ना लिखें, क्यों? क्योंकि अब अवेट में देखें एरर दे देगा ये। हमें सिर्फ क्या लिखना है? TS लिखना है, TS, इंडेक्स डॉट TS नहीं करना है। हाँ, नोड इंडेक्स डॉट JS लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमसे पिन पूछेगा पहले, आगे इंटर योर पिन। अगर मैं गलत दूंगी तो वो बता देगा आपको। तो पहले ज़रा सही हम पिन डाल लेते हैं। अब यहाँ पे इसने हमें दो ऑप्शन दे दिए जैसे हमने अभी तक काम किया है। और अगर मैंने पासवर्ड गलत होगा तो देख लें, लिख दिया इनकरेक्ट योर पिन। बाकी के हम चॉइस के जो ब्रैकेट हमने इफ़ का जो बना चुके हैं ना, सिर्फ उसी में वर्क करना है, तमाम फंक्शंस हमें उसी में लिखने हैं। तो अब नेक्स्ट क्या होगा? पहले तो वो विड्रॉ या चेक बैलेंस को देख लेगा। इफ़ अगर हम विड्रॉ करते हैं तो क्या ऑप्शन आएंगे हमारे पास? इफ़ ऑपरेशन आंसर डॉट ऑपरेशंस इक्वल विड्रॉ। अगर हम विड्रॉ करते हैं तो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं इसे,
लेट अमाउंट आंसर अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट नेम क्या होगा मेरे पास, अमाउंट कॉमा मैसेज का टाइप होगा एंटर योर अमाउंट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है मैसेज में। योर अमाउंट। नेक्स्ट लाइन टाइप अमाउंट किस में लिखते हैं, अमाउंट आपको जाहिर सी बात है पता है नंबर में लिखते हैं, तो यहाँ पे टाइप क्या होगी इसकी, नंबर आएगी। ठीक, तो अब हम आगे अपना वर्क कर लेते हैं इसमें। माई बैलेंस माइनस एन इक्वल एंटर योर अमाउंट। तो जो अमाउंट का आंसर है वो माई बैलेंस में से डिटेक्ट हो जाएगा, जो हमने ऊपर बैलेंस दिया था अपना। ठीक, लेकिन यहीं से हमें वर्क भी मिला था कि ये माइनस करे भी, वो किस तरीके से काम कर रहा था, वो हमारी एक्चुअल रकम से ज़्यादा माइनस में हमें वैल्यूज़ भी दे रहा था। तो ये हमारे पास सर ने हमें टास्क दिया था कि हम इस चीज़ को चेंज करें। कंसोल में क्या आ जाएगा, योर रिमेनिंग बैलेंसेस। अच्छा, आप टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर भी काम कर सकते हैं और इसके थ्रू भी। अगर हम टेम्पलेट लिटरल्स में यूज़ कर रहे होते तो सिर्फ बैकटिक का यूज़ करते हैं, एंड जो माई बैलेंस में अभी लिख रही हूँ तो यहाँ पे हम लोग $साइन और कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अगर हम विड्रॉ ना करें तो हम जाहिर सी बात है अपना बैलेंस चेक करेंगे, तो एलसीएफ की कमांड को यूज़ करेंगे हम। ऑपरेशन डॉट ऑपरेशन इक्वल्स टू चेक बैलेंस इन्वर्टेड कॉमास में। स्पेलिंग्स मिस्टेक मत करिएगा, जो जिस कैपिटल है उसे कैपिटल रखें, जो स्मॉल रखी है उसे स्मॉल रखें। तो कंसोल में क्या चीज़ प्रिंट होकर आएगी हमारे पास, जाहिर सी बात है हमारा जो बैलेंस है वो प्रिंट हो चुके आ जाएगा। जो रिमेनिंग है, योर रिमेनिंग बैलेंसेस। यहाँ पे हमारे पास योर रिमेनिंग बैलेंस कॉमा लगाते हैं और प्लस माई बैलेंस। अभी तक तो हमने तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक लिखी हैं, ज़रा से चेक भी कर लेते हैं हम टर्मिनल में अपने। TSC इंटर करते हैं, कंपाइल बार बार कर लिया करें। नोड मेन इंडेक्स डॉट JS लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो हमसे दोबारा से पिन पूछेगा अपनी।
12233। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, विदड्रॉ एंड योर रिमेनिंग बैलेंसेस। इसने हमारा रिमेनिंग बैलेंस बता दिया। अगर हम विदड्रॉ करते हैं, अमाउंट इंटर योर अमाउंट आ गई हमारे पास, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 6000। तो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, और ये जो एरर था ये इस वजह से था कि मैंने यहाँ पे डॉट अमाउंट नहीं लिखा था इफ़ के कमांड के अंदर। माय बैलेंस लेस देन अमाउंट आंसर डॉट अमाउंट लिखना भूल गई थी, जिसकी वजह से वो एक एरर दे रहा था हमारे पास। तो बस सिर्फ इसको सेट किया, और माइनस वाली कमांड में भी। अच्छा, सर ने हमें जो टास्क दिया था वो ये था कि अगर मेरा जो बैलेंस है, अगर मैं उसे डिटेक्ट करवा दूँ तो वो हमारे पास वो प्रिंट करे जो माइनस हो कराइए, और अगर मैं उस अमाउंट से ज़्यादा उसे विड्रॉ करने का बोलूँ तो वो हमें एरर शो करे, या फिर हमें कुछ ऐसी कमांड या कंसोल में कुछ प्रिंट होकर आए। तो यहाँ पे मैंने इफ़ और एल्स की कमांड यूज़ की है, और दोनों चीज़ें मेरे पास वर्क कर रही हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, TSC कंपाइल कर लेते हैं इससे पहले। एक छोटा सा टास्क था, सर ने एक लाइन हमें लिखवाई थी और दूसरी लाइन हमें ऐड करनी थी इसके अंदर, जो कि हमने एल्स इफ़ के ज़रिए करी है। मैंने पहले लेस देन वाली करी है कि अगर मेरे अमाउंट से ज़्यादा वो हम उससे विड्रॉ करने को बोलेगा तो हमें बस क्या ऑप्शन आएंगे। तो देख लेते हैं, फिर से इंटर योर पिन आ जाती है 12233, सेलेक्ट एंटर योर अमाउंट। यहाँ पे मैं अपनी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा से लिख लेती हूँ, देखते हैं क्या दे रहा है, इनसफिशेंट बैलेंस। ठीक है, और अब मैं दोबारा से इंटर योर पिन करती हूँ, विड्रॉ पे जाते हैं, और यहाँ पे हम एक 200 को माइनस करवा लेते हैं। जो 10,000 मेरी अमाउंट है उसमें से देखें लिखा हुआ आ गया, योर रिमेनिंग बैलेंस भी आ गया, एंड थैंक यू फॉर यूजिंग अवर सर्विस आ गया। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा एक ATM कंप्लीट हो गया है। जो सर ने टास्क दिया था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।